बस कुछ ही दिन पहले एनी का परिवार वापस गांव आया था। जगह की सफाई करते समय उन्हें अप्रत्याशित रूप से मुझे आंगन में पाया। यह इमारत पहले डॉक्टर स्टीवन की थी। वह लगभग पागलपन की हद तक पहुंचा हुआ एक वैज्ञानिक था और मैं वही राक्षस था जिसे उसने आनुवंशिक प्रयोगों के जरिए बनाया था। मेरे भीतर भेड़िए के जीन थे और मैं बोलने की क्षमता के बिना पैदा हुआ था। डॉक्टर की मौत के बाद मुझे यहीं छोड़ दिया गया और मैं पूरी तरह जंगली प्रवृत्तियों में डूबा रहा। जब उन्होंने पहली बार मुझे जमीन पर रेंगते देखा तो एनी का पूरा परिवार डर से जड़ हो गया। मैं सिर से पैर तक गंदा था। मेरी आंखों में दुश्मनी और आक्रामकता भरी हुई थी। मुझे भूखे जानवर की तरह खाना खाते देख वे और भी सहम गए। इसलिए उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन मेरी पहचान का कोई सुराग नहीं मिला। सबने यही मान लिया कि मैं जन्म से ही छोड़ा गया एक बच्चा हूँ। दयालुता के चलते माँ ने मुझे गोद लेने का फैसला किया। उसने ध्यान से मेरे शरीर को साफ किया और मुझे नए कपड़े पहनाए। उसने मुझे परिवार के साथ बैठकर खाना भी खाने दिया, लेकिन जैसे ही मैं खाने से भरी मेज देखता अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों पर काबू नहीं रख पाता। भेड़िए जैसी मेरी खाने की आदतें एनी को घिनौनी लगती थी। रात में माँ ने मेरे लिए एक अलग कमरा तैयार किया, लेकिन हर आधी रात में खिड़की के बाहर छात की ओर देखकर हुआ हुआ करता। इससे परिवार को लगने लगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ है, खासकर एनी को जो मुझसे डरती भी थी। जब भी मैं उसके पास अकेले आता वह तुरंत भय से भर जाती, लेकिन मैंने कभी इस लड़की को चोट पहुंचाने का नहीं सोचा था। इसके उलट मेरी आंखों में उसके लिए केवल कोमलता थी। जब भी गांव के दबंग के बेटे द्वारा एनी को तंग किया जाता मैं बिना हिचक आगे बढ़ता और एक तीखी नजर से उसे भगा देता। धीरे धीरे एनी की मेरे बारे में सोच बदलने लगी। अगली बार खाने की मेज पर मुझे फिर से भेड़िए की तरह खाते देख उसके मन में घृणा नहीं थी। इसके बजाय उसने एक डॉग ट्रेनिंग मैनुअल निकाला, इस उम्मीद में कि मेरे भीतर की जंगली प्रवृत्तियों को काबू में किया जा सके। लेकिन यह प्रक्रिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थी। जब भी मैं सामने कुछ देखता भूखे भेड़िए की तरह झपटता और काट लेता, यहाँ तक कि एनी का हाथ भी मेरे दांतों का शिकार हो जाता। लेकिन जब मैंने उसे दर्द में देखा तो मेरी आंखों में अपराध बोध और चिंता झलक उठी। फिर भी एनी ने कभी हार नहीं मानी। अनगिनत कोशिशों के बाद मैं जो भाषा नहीं समझ सकता था धीरे धीरे उसकी मंशा को समझने लगा। अब केवल उसकी स्वीकृति सुनने पर ही मैं खाना मुंह में डालता। अपनी मेहनत का फल देखकर एनी को अपार गर्व महसूस हुआ। आने वाले दिनों में एनी के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में मैं धीरे धीरे एक सामान्य इंसान की तरह जीने लगा। मैंने चेहरा धोना, दांत साफ करना और खुद को साफ सुथरा रखना सीख लिया। बाहरी दुनिया को बेहतर समझाने के लिए एनी ने मेरे बालों को छोटा और सलीकेदार काटा। परिवार के साथ वह मुझे बाजार भी ले गई, लेकिन जिस पहले ही दिन मैं बाहर गया एक अनपेक्षित हादसा हो गया। जब एनी सामान खरीद रही थी तभी छत पर काम कर रहा एक मजदूर गलती से एक भारी स्टील प्लेट गिरा बैठा। उस नाजुक पल में मैं अपने परिवार को बचाने के लिए उनके ऊपर कूद पड़ा। आसपास के सभी लोग सन्न रह गए। एनी अविश्वास से मुझे देखती रह गई। स्टील प्लेट मेरे शरीर पर गिरी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरी असली प्रकृति ने एनी को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इसलिए कि मैंने उसकी जान बचाई थी। उसके मन में मेरे लिए भावनाएं असामान्य रूप से बदलने लगी। अब वह मुझे प्रशिक्षित किए जाने वाले कुत्ते की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह देखने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिखना सिखाया और शाम के समय सुंदर संगीत बजाया। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए उस पल में मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके बालों को छू लिया। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे हमारे बीच चुपचाप प्यार पनपने लगा हो।